एक तो ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है लड़कियों को कि मेरा मटेरियल, मेरी मर्जी, मैं जो करूं। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा मैम तो लड़कियों के साथ में उत्पीड़न होगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा किस बेसिस पे? जनता इतनी बेवकूफ नहीं है मैम। और अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति लागू होगी। हाँ, FB के आईडी से पर्ची निकाला जाती है इनकी। क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से मोहन भागवत वृंदावन में कह रहे हैं अब हिंदू राष्ट्र तो बन के ही रहेगा? देखिए मैम, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, हिंदू राष्ट्र ना मोहन भागवत बना सकते हैं, ना उनके प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ना उनकी कोई पार्टी बना सकती है, ना RSS बना सकती है। आप ये लिख के ले लो मुझसे ना, इतना आसान नहीं है हिंदू राष्ट्र बनना। अगर हिंदू राष्ट्र बनना आसान होता तो 15 साल में अभी तक बन गया होता। एक गांव भी इनसे तो बना नहीं हिंदू राष्ट्र का, तो पूरा देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? इस देश में काफी लोग रहते हैं जो सिर्फ हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। ये देश सेक्युलरिज्म से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। तो हिंदू राष्ट्र बनना तो दूर की बात है। ये अपने सपने जो सजा रहे हैं रात में, क्या है, ये सपने देखते हैं रात में, इनको सपने दिखते हैं रात में, फिर इनको गुदगुदी होती है कि और इतना अच्छा सपना हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। कल को हम कल बोल देंगे मीडिया के सामने कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, लोग खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अरे तो हिंदू राष्ट्र बन जाए तो दिक्कत क्यों है? आप दिक्कत क्या है? अभी देख रहे हो ना, जिस तरफ जा रहा है देश, वो हिंदू राष्ट्र ही तो बन रहा है ना। हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ ही जा रहा है। क्या हो रहा है लड़कियों के साथ में, देख नहीं रहे हो? लगातार क्या हो रहा है हिंदू राष्ट्र में? हिंदू राष्ट्र में आप तैयार हो तो हिंदू राष्ट्र में फिर आप ब्राह्मणों से पिटने के लिए भी तैयार हो, है ना। आपने हाथरस देख लिया, आपने मनीषा वाल्मीकि केस देख लिया, आपने उन्नाव की लड़की का केस देख लिया, आपने अंकिता भंडारी देख ली। दूसरे को तो छोड़ दो, आप लड़की हो, मैं लड़की हूँ। यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है इनकी सरकार। सबसे पहले आप ये देखो, हिंदू राष्ट्र में क्या लड़कियां सेफ हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो अपनी लड़कियों को घर से बाहर निकालना बंद कर दो। नहीं है ना, बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ ये अग्रसर है, एक बात आप मानो। प्रॉब्लम है कि संविधान की वजह से ये बना नहीं सकते। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा मैम तो लड़कियों के साथ में उत्पीड़न होगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा किस बेसिस पे? कौन किसी चीज को तो ये लगाएंगे ना, जैसे बरगला रही हैं आप ऐसा बोल के, जनता को बरगला रही हैं। जनता होशियार है। जनता को इन लोगों की जो मियाँ मिट्ठू बन के आ जाते हैं ना बताने के लिए, 2 मिनट बोलने के लिए हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है मैम। और अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति लागू होगी। मनुस्मृति लागू होगी तो आपसे भी नहीं छुपा है, ना मुझसे छुपा है, ना लोगों से छुपा है कि मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो लड़कियों के साथ में क्या व्यवहार होगा। इन्हीं की मनुस्मृति ये बोलती है ना कि एक लड़की को पहले अपने पिता के अधीन रहना होता है, फिर अपने पति के अधीन रहना होता है, फिर अपने बेटे के अधीन रहना होता है। क्यों रहेगी किसी भी मर्द के अधीन? क्यों एक औरत रहेगी? 21st सेंचुरी में वी हैव ऑल द राइट्स कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हम अपना कमा सकते हैं, फाइनेंशियली सोशली स्टेबल हो सकते हैं, हमको इनके लोगों की जरूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये देश हिंदू राष्ट्र बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि इस देश में अगर आप इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके कोई भी ग्रंथ को कोई फॉलो करने वाला है। अनुरुद्ध आचार्य कहते तो है कि 25 साल की लड़कियां 25 जगह मुंह मारती हैं। हाँ, अब ऐसे लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनके आचार्य भी, कि लड़की 25 जगह मुंह मारती है। तो क्या चाहते हो, 16 साल में लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, आपके घर में बैठ जाए? हाँ, आप बताइए, अपनी लड़की करवाएंगे शादी? है करवा दे अपनी लड़की। इनकी तो शादी भी हो गई है। अगर लड़की होगी तो 16 साल की उम्र में तुम शादी करवाओ। आप चाहते हो भाई फीता तुम काटो ना, बाद में हम करेंगे ना तुम्हारे साथ साथ, पहले शुरुआत तुम करो। पहले इनके आचार्यों से शुरुआत करनी चाहिए। तुम आचार्य हो, तुमको ब्रह्मचारी जीवन जीना, पहले तो तुम शादी करके बैठे हो। उल्लंघन अपने धर्म का तो तुम करते हो। हाँ, और इनको बनाना है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र के टाइम में इनके दलित भी साथ में आ जाते हैं, लड़कियां भी साथ में आ जाती है, शूद्र भी साथ में आ जाती हैं। शादी करनी होती है तो फिर भाई ब्राह्मण से करनी है, हमको ठाकुर से शादी करनी है, हमको बस गोत्र अलग देखना है, बाकी होना ब्राह्मण चाहिए। क्यों भाई? तो अपनी कास्ट में शादी करने में दिक्कत क्या है? हिंदू है ना। अगर आप हिंदू बोल रहे हो तो हिंदू को मतलब आप कैटेगरी में बांट रहे हो। फिर बोलते क्यों बटोगे तो कटोगे? बांटा तो तुमने हुआ है ना, बांटा तुमने। जाति के आधार में तुम बांट रहे हो, रिलीजन के आधार में तुम बांट रहे हो, हिंदू मुस्लिम करके तुमने बांटा, वर्ण के आधार पर तुमने बांटा, हर चीज के आधार पर तुम बांट रहे हो। फिर लोगों को बोलते हो बटोगे तो कटोगे। अरे तुम्हारे धर्म में सबसे ज्यादा बांटने वाली स्थिति तो तुमने क्रिएट की। आप मुझे हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाल रहे हैं लगातार, और 2 दिन में बुखार आ जाता है बाबा जी को। ऐसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? ऐसे बनाएंगे? आपके भगवान कोई काम नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। अगर भगवान, अरे हाँ, डायरेक्ट टेलीफोन नंबर है ना। कमाल की बात यह है कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है तो कम से कम नंबर मिल गया। उसके पहले क्या करते थे? उसके पहले क्या करते थे? पर्ची। हाँ, FB के आईडी से पर्ची निकाला जाती है इनकी। कमाल की बात करते हैं मैम। अगर इनको इतना ही पता होता, सारी चीजों की इनको जानकारी होती, भविष्यवाणी कर रहे होते, तो मुंह कहाँ बंद था तुम्हारा जब कोरोना आया था?
अरे अर्जी खोलना लगाएंगे चाहिए था तभी ना। तो कुछ बताएंगे ना। अर्जी तो जाना चाहिए ना हमारे लोग, हमारे प्रधानमंत्री। फिर तो आपके प्रधानमंत्री तो बड़े मूर्ख है, जब पता चल रहा है यहाँ से हमें जो भविष्य देखने को मिल रहा है। सम्मानित पद पर है, पद की गरिमा रखें आप। बिल्कुल मैं बिल्कुल पद की घर में रख रही हूँ, पर जो पद में बैठा है वो इंसान भी तो मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहा है ना मैम। जब आपको पता है कि मेरा देश सुरक्षित नहीं है, मेरे देश में ट्रम्प इतनी बार बोल चुका है हम लोगों को कि मैं हमला कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा अगर आप मुझसे ऑयल नहीं लेते हो, रशिया से लेते हो। तो आपके प्रधानमंत्री को जाना चाहिए वहां पे बागेश्वर बाबा के सामने कि अब क्या होने वाला है। सर मैं पूछ लूं आपसे कि क्या होगा तो आप मुझे बता दो। बाबा बागेश्वर छोटे भाई है ना मोदी जी के। तो जाना चाहिए ना, अपने भाई के साथ पूछना तो चाहिए। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, मैम आपसे कह रही हूँ। जब आपके छोटे भाई हैं, आपके परिवार की बात है, अपने परिवार में क्या क्या प्रॉब्लम है कि आप अपने परिवार के भाई से पूछ नहीं सकते कि हमको किस चीज़ का खतरा है। और ये इनके बाबाओं की बड़ी तबीयत खराब होती तो पता नहीं क्यों ये अस्पतालों में भागते, अपने भगवान के पास क्यों नहीं जाते। लोगों को आप लोग और ये जो बाबा है, लोगों को भटकाना बंद कीजिए पहली बात तो, ठीक है। इनके बाबाओं की तबीयत खराब होती है तो इनको भगवान याद नहीं आता। कि आप उनके भक्तों को आस्था को ठेस पहुंचा रही हैं। आस्था आप अपने घर तक रखो, आस्था तुम्हारे घर तक की है। संविधान आपको ये बिल्कुल आजादी देता है कि आप अपने धर्म को मान सकते हो, पर वो धर्म आपके घर तक होना चाहिए। उस चीज को आप मुद्दा बना के पॉलिटिक्स नहीं कर सकते मैम, ये बात आप भी याद रखिए। जिस दिन धर्म पॉलिटिक्स में घुस जाता है उस दिन डेवलपमेंट दूर दूर तक छूट जाता है। आप देखिए ना 21वीं सेंचुरी में जब आपको डेवलपमेंट करना होता है तो आप रिवर्स गियर में पीछे जा रहे हो कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। लोग डेवलप होते हैं, न्यूक्लियर पावर बनाते हैं, हर चीज करते हैं, और आपको जाना है बैक गियर में। कह रहे हैं अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। और बचाएगा कौन उनको, बचाएगा कौन उनको? आपने कोई ऐसे रिलेशन रखे हैं जो बचाएगा उनको? आप मुझे बताइए, नहीं रखे ना। पहले कनेक्शन बनाओ तब आपको कोई विश्वगुरु बोले। कनेक्शन तो आपके है नहीं, आए बड़े विश्वगुरु बनने, सुनता तो कोई है नहीं। दूसरों के सामने साक्षात दंडवत प्रणाम तो आप कर बैठे हो डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि हे प्रभु जो तुमने बोला हम, हे मेरे मालिक जो तुम बोल रहे हो हम वो करने के लिए तैयार हैं। जगत गुरु कहते तो आचार्य रामभद्राचार्य की महिलाएं, शादीशुदा जो महिलाएं हैं वो मजे लेने की चीज है, खेलने की चीज है। हाँ, तो अपनी प्रॉपर्टी समझ के रखा है। एक तो ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है लड़कियों को कि मेरा मटेरियल, मेरी मर्जी, मैं जो करूं। तो क्या तुम्हारे लिए पैदा की गई हैं लड़कियां? हाँ, शादीशुदा हो। इनके लोग ये बोल देते हैं अगर सिंदूर नहीं भरा तो फाटक खा लिया। अरे वाह 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 वाह, मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी, हाँ तुम सिंदूर भरोगे तो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम में रजिस्ट्री कर देंगे। कमाल की बात करते हो मैम। मंगलसूत्र के लिए कहा है कि जिस लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं होगा या माथे पे सिंदूर नहीं होगा वो खाली प्लॉट, और जिनके होगा वो भरा हुआ प्लॉट। हाँ, तुम वही मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं ना ये औरतों को। लड़कियां इंसान हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है कि उसको खरीद लिया जाए या बेच लिया जाए। महिलाएं डांस करती हैं उनके। अब मैं क्या बोलूं उन महिलाओं को जो सामने सामने अनिरुद्ध आचार्य बोलते थे कि 25 साल की लड़की 25 जगह मुंह मारती है और वो शादी नहीं की हुई होती है, तो और वहीं तालियां बजा रही होती है लड़कियां ऐसे ऐसे करके। तो तुम तालियां बजा लो, मतलब तुम भी नहीं चाहती कि तुमको इंडिपेंडेंस मिले, तो इंडिपेंडेंस मिले ना, तुम चाहती हो कि तुम घर से बाहर निकलो, तो क्यों लड़ती हो? फिर क्यों रेप होते हैं? तो क्यों सर माथे पिटती हो अपने बिल्कुल ऐसे सीना फाड़ फाड़ के कि हमारे साथ में रेप हो गया, हे भगवान रेप हो गया? होगा ना, जब तुम्हारे पास इंडिपेंडेंस नहीं है, जब तुम्हारी बात सुनने वाली सरकार नहीं है, जब तुम्हारे कहने वाली सरकार नहीं है, जब तुमको जस्टिफाई नहीं करेगी वो सरकार, जब तुमको जस्टिस नहीं देगी वो सरकार, तो उस सरकार से कैसे उम्मीद लगाते हो? और इन लोगों के साथ में मैम यही होगा, मैं आपको लिख के दे रही हूँ। जो लोग आपकी पॉलिटिक्स बनाते ही इसलिए है कि आपको वोट ही इसलिए देते हैं कि रिलीजन के बेसिस पे, तो वो आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले। बाबा कहते हैं मोह माया से दूर रहना चाहिए। कौन सी मोह माया? मोह माया कौन सी मोह माया? वही तो मोह माया कई प्रकार की होती है। ऐसो जो घर में होती हैं कि गाड़ी बंगला, इन सब मोह माया। और ये इनके भाई साहब क्यों जाते हैं बाहर फिर घूमने के लिए? बोटों पे सवारियां कर रहे होते हैं, कथा करने हाँ कथा करने जाते हैं, और आप समुद्र के बीच में बड़ी रीलें बना के डालते हैं। ये मोह माया नहीं है? एक तो मैंने देखा था कि कोई एक अपने फोन के लिए बड़ी थी कि मुझे नया आईफोन आता है तो मुझे, हाँ तो मुझे हर बार नया आईफोन लेना होता है। तो ये मोह माया नहीं है। पहले मोह माया तुम छोड़ो ना। देखिए, दूसरों को करने देने से पहले आपको किसी भी चीज की शुरुआत करनी होती है। आप शुरुआत कीजिए, उसके बाद बोलिए कि मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे मेरे भक्त फॉलो करें। करना तुमको नहीं है, फोन तुमको चलाना है, शादी तुम्हें करनी है, घूमना तुम्हें है, अय्याशियां तुम्हें करनी है, सुबह भक्ति करनी है, रात को अपनी अय्याशियां करनी है बिस्तर पे। बागेश्वर अलग है इन सबसे। हाँ, बाबा बागेश्वर ने क्या ऐसे कांड किए हैं? हनुमान से बात होती, चमत्कारी बाबा हैं, तो उनको पर्ची से प्रधानमंत्री इलाज बना, बता देते हैं। तो उनको प्रधानमंत्री बना दो।
इतने ही अच्छे हैं, इतना ही काम करते हैं, लोगों की इतनी ही अच्छी करते हैं, तो एक पोजीशन दे दो ना, अथॉरिटी मिल जाएगी उनको। बाबा क्यों बना के रखा? तो रहे हैं, देश अरे को मैम, बना रहे हैं ना। कितना बन गया आप मुझे बताओ? 2 दिन में जिस इंसान को बुखार हो जाएगा वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा? जो चल नहीं पाता 2 किलोमीटर 2 दिन, वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा? अरे शिल्पा शेट्टी उनके समर्थन में आई है, एकता कपूर चाहती है हिंदू राष्ट्र बन जाए। उनके चाहने से अगर हो जाता तो अभी तक बन जाता। हम लोग तो चिल्ला नहीं रहे होते। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये देश कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं। इस देश में संविधान है, इस देश में हर रिलीजन की बात होती है। ये देश संविधान से चलेगा, इनकी मर्जी से नहीं चलने वाला। आप ये चीज याद रखना। ठीक है। शुक्रिया।